तो हमारे चुने हुए आमदार है माननीय जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। ये टोटली फेलियर रहे मुंब्रा के विकास कामों को। गालिबन 150 करोड़ रुपए के ऊपर चले जाता है और उसके बावजूद ये हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे आँख का इलाज नहीं होता है, कान का इलाज नहीं होता है, हड्डी का इलाज नहीं होता है। फ्रैक्चर अगर हुआ है तो आपको इमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ता है। यहाँ तक कि डायलिसिस वालों को भी नंबर लगाने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर हम लोगों को फुल फ्लैट तरीके से नहीं मिलेगा तो एक तरीके से मुंब्रा वालों को विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है जितेंद्र आव्हाड और उनकी कंपनी की तरफ से। हनीफ भाई, जिस तरह से कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कमेटी गठित करने के लिए, उस वक्त भी आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखो, हमारे को इस मामले को लेके तो ये लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोर्ट के ताल्लुक से जो भी मसला था वो हमारे एडवोकेट साहब इन्होंने पूरी वो बातें आपके सामने रखी। लेकिन मेरा मसला जो था वो शुरू से 2017 से मेरी ये लड़ाई चालू थी, यही थी कि मुंब्रा कौसा की आवाम के लिए ये हॉस्पिटल फुल फैसिलिटी के तहत मिले। और 2019 में इसका काम बंद हो चुका था और यहाँ के जो हमारे चुने हुए आमदार है माननीय जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। ये टोटली फेलियर रहे मुंब्रा के विकास कामों के लिए। अगर ये चाहते तो इस हॉस्पिटल को इतना फुल फैसिलिटी वाला बनवा के लेते महानगर पालिका से कि आज आवाम को इलाज करने के लिए कलवा जेजे हॉस्पिटल वगैरह कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी दुख वाली बात तो ये है कि मुंब्रा कौसा के अंदर एक हॉस्पिटल ये लोग डिस्पेंसरी के नाम पे जैसा चालू हुआ ऐसा चालू करते। इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसका बजट गालिबन 150 करोड़ रुपए के ऊपर चले जाता है और उसके बावजूद ये हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे आँख का इलाज नहीं होता है, कान का इलाज नहीं होता है, हड्डी का इलाज नहीं होता है। फ्रैक्चर अगर हुआ है तो आपको इमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ता है। यहाँ तक कि डायलिसिस वालों को भी नंबर लगाने पड़ते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, पीस चैरिटेबल करके चलाते हैं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं, वो भी डायलिसिस के लिए लोगों को मदद कर रही है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर हम लोगों को फुल फ्लैश तरीके से नहीं मिलेगा तो एक तरीके से मुंब्रा वालों को विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है जितेंद्र आव्हाड और उनकी कंपनी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को लेके मेरी यही लड़ाई रही है कि आवाम को मुंब्रा कौसा दीवा वगैरह जितने भी हमारे गिरदोनवा के इलाके के लोग हैं उनको इस हॉस्पिटल की फैसिलिटी जल्द से जल्द मिले। और इस ताल्लुक से हमारी जद्दोजहद जो चालू थी तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में जब ये मसला गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हल होने का पूरा हमको सामने ये नज़रिया जो दिख रहा है वो अल्लाह के करम से जल्दी चालू होगा। हनीफ भाई, जिस रफ्तार से कोर्ट चल रहा है तो ये कोर्ट कब तक के अपना फैसला सुनाएगा और कितना टाइम जाएगा इसमें? देखो, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कैसा है, अभी जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कि अभी जो रिपोर्ट उन लोगों ने दाखिल किए है वो रिपोर्ट एडवोकेट हमारे जो है उनके पास में आएगी, वो देखी जाएगी कि रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया। वो सारी चीज़ों के मद्देनज़र फिर हमारी तरफ से जो कोर्ट के अंदर उसके बारे में जवाब जाएंगे। वो सारी चीज़ों को लेकर कम से कम मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 महीना जाने का चांसेस है।